रहा कोरोना का कहर, नोएडा प्रशासन का बड़ा एक्शन, दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर रैंडम टेस्टिंग शुरू। डीएनडी और चिल्ला इलाके से आने जाने वालों का रैंडम टेस्ट किया जा रहा है। स्वास्थ्यकर्मी पीपीई किट पहनकर लोगों का टेस्ट कर रहे हैं। दिल्ली से हर रोज हजारों लोग नोएडा आ जा रहे हैं। क्रॉस बॉर्डर संक्रमण की आशंका को देखते हुए नोएडा प्रशासन ने नया एक्शन प्लान तैयार किया है। दिल्ली में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नोएडा डीएम ने बॉर्डर पर टेस्टिंग का आदेश दिया है। डीएम ने प्रशासन के अधिकारियों के साथ ताजा हालात पर बैठक की थी, जिसमें टेस्टिंग का फैसला लिया गया। दिल्ली में 42,000 से ज्यादा एक्टिव कोरोना केस हुए। सभी कंटेनमेंट जोन में होगा डोर टू डोर सर्वे। पिछले 24 घंटे के अंदर फिर 6,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। एक दिन में 99 लोगों की मौत हो गई। केजरीवाल सरकार ने संक्रमण रोकने के लिए कंटेनमेंट जोन में घर घर जाकर सर्वे का प्लान बनाया। एसिम्प्टोमेटिक मरीजों का हर 5 दिन में टेस्ट किया जाएगा। दिल्ली में एक बार फिर लॉकडाउन की तैयारी की चर्चा। केजरीवाल सरकार ने केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा। दिल्ली में शादी समारोह में भी आने वाले मेहमानों की संख्या घटाई गई। अब 200 नहीं, सिर्फ 50 लोगों की अनुमति। दिल्ली में लॉकडाउन की चर्चा पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बड़ा बयान। कहा, दुकान बंद करने की जरूरत पर लॉकडाउन नहीं लगेगा। दिल्ली में लॉकडाउन ऐसी कोई चीज नहीं है। अगर कोई देखा जा रहा है कि अगर कोई जगह है, कहीं बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, कुछ है, तो फिर लोकल रेस्ट्रिक्शन वाली कोई बात है। दिल्ली में लॉकडाउन के अंदेशे के बीच शहर की सड़कों पर केजरीवाल सरकार के पोस्टर दिखे। इन पोस्टरों में केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए इन्हें नाकाम बताया गया। देश में पिछले 24 घंटों में सामने आए 38,617 नए केस, 474 लोगों की हुई मौत। देश में अब तक कोरोना वायरस के 89,12,000 से ज्यादा कोरोना केस हुए। दूसरे देशों के मुकाबले भारत में कम केस हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस से 1,30,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 83,35,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर लौटे हैं। देश में एक्टिव केस घटे। देश में 4,46,805 लोगों का इलाज चल रहा है। रिकवरी रेट 93% से ज्यादा हुआ। अब तक 12 करोड़ से ज्यादा लोगों का टेस्ट किया जा चुका है। पिछले एक दिन में 9 लाख से ज्यादा लोगों के टेस्ट किए गए। गुजरात में दिवाली के बाद बढ़ी कोरोना संक्रमितों की तादाद। गुजरात सरकार बोली, हालात पर है नजर, लोग सावधानी बरतें। गुजरात में कोरोना संक्रमितों की तादाद करीब 1,90,000 तक पहुंच गई। गुजरात में कोरोना संक्रमण के एक दिन में 926 नए मामले सामने आए। कोरोना की वैक्सीन आने से पहले ही कई देशों ने वैक्सीन की जमाखोरी शुरू की। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने प्रति व्यक्ति 5-5 डोज तक वैक्सीन की प्री बुकिंग कराई। डब्ल्यूएचओ ने कहा, वैक्सीन डोज की कालाबाजारी की मुश्किलों को बढ़ाएगी। डब्ल्यूएचओ ने कहा, वैक्सीन जमाखोरी से कम नहीं होगा कोरोना। कोरोना वैक्सीन को लेकर ब्रिटेन, अमेरिका, रूस अपनी अपनी वैक्सीन लाने का दावा कर रहे हैं, पर वैक्सीन से पहले कालाबाजारी से चिंता बढ़ी है। आज से शुरू हुई महापर्व छठ की तैयारियां। लखनऊ में गोमती के घाट को सजाने का काम शुरू। झारखंड सरकार ने डैम, नदी और तालाब में छठ पूजा करने की दी अनुमति। मास्क और सैनिटाइजर को किया अनिवार्य। मुंबई में छठ पूजा को लेकर बीएमसी ने जारी किए निर्देश। इस साल समुद्र किनारे नहीं होगी छठ पूजा। बीएमसी का निर्देश, संस्थाएं बना सकती हैं छठ पूजा के लिए कृत्रिम तालाब, लेकिन बाद में उसे हटाना भी होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर में भी छठ की तैयारी जोरों पर। घाटों पर बनने लगी वेदियां। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी छठ को लेकर घाटों पर तैयारियां शुरू। गाजियाबाद के 52 घाटों पर पूजा के लिए निर्माण कार्य शुरू। यूपी के बुलंदशहर में सिहरा देने वाली वारदात। नाबालिग रेप पीड़ित को जिंदा जलाया। पीड़ित ने दिल्ली में दम तोड़ा। सुलह न करने पर घर में घुसकर नाबालिग को जिंदा जला दिया गया था। पीड़ित का गंभीर हालत में आरएमएल अस्पताल में इलाज चल रहा था। एसएसपी ने अनूप शहर के सीओ अतुल चौबे को लाइन हाजिर कर दिया। पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा।
सीबीआई ने यूपी के सिंचाई विभाग के एक जूनियर इंजीनियर को गिरफ्तार किया। इंजीनियर पर 50 बच्चों के यौन शोषण का आरोप लगा। बांदा, चित्रकूट और हमीरपुर में रहने वाले 5 से 16 साल तक के बच्चों के साथ इंजीनियर ने दरिंदगी का वीडियो बनाकर इंटरनेशनल पॉर्न साइट्स को बेचता था। बीजेपी विधायक राम कदम को मुंबई पुलिस ने हिरासत में लिया। पालघर जाने की कोशिश कर रहे थे राम कदम और उनके समर्थक पालघर में हुई साधुओं की हत्या को लेकर जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे थे। राम कदम की मांग है कि पालघर भीड़ हिंसा की जांच सीबीआई से करवाई जाए। सत्ता से बाहर होने के बाद तेजस्वी लगातार सीएम नीतीश पर हमलावर है। कहा, रिकॉर्ड तोड़ अपराध के बावजूद प्रवचन जारी रखेंगे मुख्यमंत्री। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर लिखा, भ्रष्टाचार के कई मामलों में भगोड़े आरोपी को शिक्षा मंत्री बना दिया। अल्पसंख्यक समुदायों में से किसी को भी मंत्री नहीं बनाया। आरजेडी ने भी मेवालाल चौधरी को मंत्री बनाए जाने पर नीतीश कुमार को घेरा। कहा, 60 घोटालों के संरक्षणकर्ता नीतीश कुमार का दोहरा चरित्र। पीएम मोदी ने की जो बाइडेन से बात। कोरोना महामारी और जलवायु परिवर्तन पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाइडेन को जीत की बधाई दी। भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी के लिए अपना दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराया। प्रधानमंत्री ने क्लाइमेट चेंज और इंडो पैसिफिक क्षेत्र जैसी साझा प्राथमिकताओं और चिंताओं पर भी की चर्चा। साथ ही उपराष्ट्रपति का चुनाव जीतने वाली भारतीय मूल की कमला हैरिस को भी दी बधाई। भारत अमेरिका संबंधों को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर काम करने की आशा जताई। लव जिहाद को लेकर कानून लाएगी शिवराज सरकार। गैर जमानती धाराओं में दर्ज होगा केस। 5 साल तक की होगी सजा। लव जिहाद कानून पर मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा का बड़ा बयान। कहा, धर्म परिवर्तन कर शादी के बाद लड़की के आरक्षण का लाभ भी खत्म हो। अगले विधानसभा सत्र में आएगा लव जिहाद के खिलाफ कानून। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने दी जानकारी। राजस्थान में आज से जाटों के महापंचायत का ऐलान। आरक्षण के लिए करेंगे महापंचायत। भरतपुर और धौलपुर के जाट समाज ने भी आंदोलन की दी चेतावनी। राजस्थान के बाकी 31 जिलों की तरह यहां भी जाटों के लिए आरक्षण की मांग। गुर्जर आंदोलन के बाद अब जाट आंदोलन से मुश्किल में गहलोत सरकार। अधिकारियों को दिया महापंचायत पर नजर रखने का आदेश। राजस्थान में बीजेपी के नेता गुलाब चंद्र कटारिया का दावा, 6 महीने के अंदर गिर सकती है गहलोत सरकार। विधानसभा में विपक्ष के नेता का दावा, कांग्रेस की अंदरूनी कलह के चलते हो सकता है उलटफेर। पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने कसी कमर। कोलकाता में हुई पार्टी की केंद्रीय कमेटी की बैठक। कई राज्यों में ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने कहा, अगले 2-3 दिनों में और गिरेगा तापमान। तमिलनाडु, लक्षद्वीप और केरल में तेज बारिश का अनुमान। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। हिमाचल के मनाली में तापमान 0 से 1.5 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। केलांग में सबसे अधिक ठंड रही। उत्तराखंड में सोमवार से ही बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ, बद्रीनाथ समेत कई जगह सफेद चादर से ढकी। राजस्थान के माउंट आबू में तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। दिल्ली एनसीआर में भी लगातार तापमान गिर रहा है। यूपी के 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को रखा बरकरार। कोर्ट ने सरकार के मौजूदा कट ऑफ को सही बताया। श्री कृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक के मामले में आज होगी सुनवाई। 16 अक्टूबर को जिला जज की अदालत ने याचिका की थी स्वीकार। कोर्ट ने वादी और प्रतिवादी दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने के लिए दिया था नोटिस। श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व के मामले में सुनवाई करते हुए जिला जज ने याचिका की थी स्वीकार। वित्त मंत्रालय ने लक्ष्मी विलास बैंक से निकासी पर लगाया मोरेटोरियम। 17 नवंबर शाम 6 बजे से 16 दिसंबर तक रहेगा मोरेटोरियम। मोरेटोरियम के दौरान बैंक से केवल 25,000 रुपए ही निकाल सकेंगे खाता धारक। आरबीआई के सुझाव के बाद वित्त मंत्रालय ने लिया फैसला।
नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी, कड़कनाथ मुर्गों की करेंगे फार्मिंग। धोनी ने दिया 2000 कड़कनाथ चूजों का ऑर्डर। फैंस का सवाल, क्या ये रिटायरमेंट प्लान है? मध्य प्रदेश में कंप्यूटर बाबा की बड़ी मुश्किलें, कोर्ट ने 28 नवंबर तक भेजा जेल। जमानत पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि जमानत देने से मामले की जांच पर पड़ेगा असर। नीतीश कटारा हत्याकांड के गवाह अजय कटारा की पत्नी पर हमला, पीड़ित ने जेल में बंद डीपी यादव से जुड़े लोगों पर हमले का लगाया आरोप। अजय कटारा है नीतीश कटारा हत्याकांड के मुख्य गवाह, उनकी पत्नी पर हुआ है हमला। पीड़िता ने गाजियाबाद के लाजपत नगर थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट। आरोप के मुताबिक 13 नवंबर की रात 10 बजे हुआ था हमला। अजय कटारा की पत्नी मधु कटारा का आरोप, भतीजी के साथ स्कूटी पर जाते समय कार सवार बदमाशों ने किया हमला। साहिबाबाद के लाजपत नगर में हुआ हमला, पुलिस ने दर्ज की शिकायत। लुधियाना में विधायक सिमरजीत सिंह पर एक महिला ने लगाया बलात्कार का आरोप, पुलिस कमिश्नर से की शिकायत। पीड़िता का आरोप, प्रॉपर्टी विवाद निपटाने का वादा करके विधायक जी ने 10 बार किया रेप। विधायक ने आरोप को बताया बेबुनियाद, कहा राजनीति के चलते लगाए गए हैं आरोप। मेरठ में विस्फोट से उड़ी छत, 2 की मौत, 7 लोग घायल। विस्फोट में 4 मकानों की छत उड़ी, विस्फोट के कारणों की हो रही है जांच। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक गौशाला की 7 गायों की मौत, मामले में हो रही है जांच। मुरादाबाद में भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 दर्जन से ज्यादा लोग हुए घायल। हादसा तब हुआ जब एक तेज रफ्तार बस दीवार तोड़कर घर में जा घुसी। घायलों में ज्यादातर बस के यात्री छठ पूजा के लिए पंजाब से जा रहे थे बिहार। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 25,000 के इनामी बदमाश संजीव उर्फ बंटी सागर के पैर में लगी गोली। पुलिस ने इनामी बदमाश के साथ उसके 2 साथियों को भी दबोचा, पिस्टल, तमंचा और कारतूस बरामद। फीफा ने भारत में U17 महिला विश्व कप को किया रद्द, 2022 में मेजबानी का अधिकार। आईपीएल में प्रदर्शन के आधार पर 5 दावेदार, 4 को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए मिली जगह, 1 को है इंतजार। यूएस ओपन चैंपियन डोमिनिक थियम ने राफेल नडाल को सीधे सेटों में शिकस्त दी। पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर को मात देकर कराची किंग्स पहली बार बना चैंपियन, बाबर रहे जीत के हीरो। बांग्लादेश के स्टार ऑलराउंडर शाकिब अल हसन ने पूजा में शामिल होने के लिए मांगी माफी, कहा ऐसी गलती फिर नहीं करूंगा। भारत में शुरू हो गई नए मैकबुक सीरीज की बिक्री, एप्पल ने एप्पल M1 चिपसेट के साथ लॉन्च किए हैं नए मैकबुक्स। ओप्पो आज पेश करेगा रोलेबल फोन, डिस्प्ले को कर सकेंगे स्ट्रेच। 2020 में रोलेबल फोन के अलावा AR ग्लास भी आ सकता है। 5000 mAh बैटरी के साथ लॉन्च हुआ Vivo Y12s, Vivo के Y सीरीज मोबाइल से होगी सीधी टक्कर। भारत में जल्द होगी PUBG की वापसी, सोशल मीडिया पर कंपनी ने जारी किया टीजर। सितंबर 2022 में लॉन्च होगा एप्पल का पहला फोल्डेबल आईफोन, फिलहाल चल रही है टेस्टिंग। चौबीस घंटे में 2 बैंकों पर एक्शन, लक्ष्मी विलास के बाद आरबीआई ने लगाई मनता अर्बन को ऑपरेटिव बैंक पर पाबंदी। कोरोना संकट के बीच भारत तरक्की की राह पर अग्रसर, इकोनॉमी फोरम में बोले पीएम मोदी, कोरोना के फिजिकल टू डिजिटल बन गया देश। शेयरधारकों ने 9,500 करोड़ के बायबैक को मंजूरी दी, कंपनी 400 रुपए प्रत्येक की दर से शेयर खरीदेगी।
इस साल सोरेन ने दिया 32% रिटर्न। पिछले 9 सालों में सबसे बेहतर आंकड़ा 2011 में 38% रिटर्न मिला था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी नई किताब में भारतीय उद्योगपतियों पर साधा निशाना। भारत में लाखों लोग बेघर, लेकिन ठाट बाट में राजाओं को पीछे छोड़ रहे हैं अमीर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।